अमेरिका और चीन के टैरिफ जंग जारी है, लेकिन इस जंग में चीन को बालादस्ती मिलती हुई नजर आ रही है। इस हवाले से 2 दिन कबल अमेरिकी इंतजामिया ने एक बड़ा यू टर्न लिया और आईफोन समेत चंद अहम अशिया को चीन पर आयद किए गए 125% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया है। अमेरिका ने गुज़िश्ता साल मालियत के लिहाज से चीन से सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स बरामद किए और अब अमेरिकी इंतजामिया ने हर तरह के स्मार्टफोन्स को टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया है। स्मार्टफोन्स के अलावा सेमीकंडक्टर्स, सोलर सेल और मेमोरी कार्ड को भी टैरिफ से इस्तिस्ना दे दिया गया है। चंद रोज कबल ही अमेरिका के वज़ीर तिजारत ने चीन पर इजाफी टैरिफ के फैसले का दिफा किया था और कहा था कि इसका मकसद आईफोन की प्रोडक्शन या पैदावार को बतदरीज चीन से अमेरिका मुंतकिल करना है। अमेरिकी वज़ीर तिजारत के इस बयान के बाद अमेरिकी हुकूमत ने अब एक यू टर्न लिया है और अवामी सतह पर बाकायदा ऐलान के बगैर स्मार्टफोन्स को टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया है। दूसरी जानिब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रवां साल मार्च के महीने में तारीखी तरसीलात ज़र वतन भेज कर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक किसी एक माह में $4 अरब से जायद मालियत की तरसीलात का रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। मार्च में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से $4.1 अरब की तरसीलात मौसूल हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। रवां माली साल जुलाई ता मार्च मजमूई तौर पर $48 अरब की तरसीलात मौसूल हुई, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में $21 अरब की तरसीलात मौसूल हुई थी। ये रिकॉर्ड एक ऐसे वक्त में कायम हुआ है जब पाकिस्तान को IMF से अगली किस्त मिलने में ताखीर का खदशा नजर आ रहा है। इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक ने एक स्टेटमेंट दी है, वो भी देखिए। अब से ये फाइनेंशियल साल शुरू हुआ है तो हमने 2.5 से 3.5% की मुआशी तरक्की की रफ्तार जो है उसके ऊपर असेसमेंट अपनी दी हुई है कि 2.5 से 3.5% रहेगी। ऑलरेडी जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। अब वो प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ उनके एंड पे चल रही हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं उस पर टाइमलाइन तो ज़ाहिर कोई नहीं दे सकता, लेकिन हमारा ख्याल ये कि अब चूँकि ये 2 हफ्ते जो है वो वहाँ पर काफ़ी बिजी होते हैं, जो कि वाशिंगटन के अंदर जो है एनुअल ये स्प्रिंग मीटिंग्स होंगी, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है उस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन चूंकि अभी तो उधर जो उन्होंने चूंकि ऑलरेडी जो उसमें विदहोल्ड कर लिया अभी, तो अभी इसलिए इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये कि ऑयल प्राइसेस की वजह से जो है वो वहाँ से हमें जो गेन होना है वो हमारे ये इस साइड के ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट जो है उससे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ओवरऑल जो है वो पाकिस्तानी इकानमी के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। हुकूमत ने अगले साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी है और आवाम के लिए एक बुरी खबर भी है। खबर यह है कि बजट में कई अहम अशिया पर टैक्सेस में इजाफे का इम्कान है। आइंदा बजट में खाने पीने की मुतअद्दिद अशिया महंगी होने का इम्कान नजर आ रहा है। इन अशिया में सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, मीठे मशरूबात हैं, जूसेस, कार्बोनेटेड सोडा, वाटर, उसके अलावा इजाफी फ्लेवर या नॉन शुगर स्वीट्स शामिल हैं। इन अशिया पर टैक्स ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ दे दी गई है। हुकूमत एक जानिब टैक्सेस की शरह में बेतहाशा इजाफा करने जा रही है, तो दूसरी जानिब आम आदमी को महंगाई में कमी का फ़ायदा देने की कोशिशों का भी दावा किया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर ख़जाना क्या कह रहे हैं, लेट्स वॉच हिम अगेन। पेंशन का 0.7% कर दें, कुछ और कर दें, अगर आम आदमी पे ये इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा तो उसका हमारा बहुत बड़ा इशू है। अंडर द ECC वी हैव बीन डायरेक्टेड बाय द कैबिनेट, हर हफ्ते और हर महीने हम इन कीमतों को देख रहे हैं कि दालें कहाँ हैं, शुगर कहाँ है, चिकन प्राइसेस कहाँ हैं, एंड वी विल नॉट अलाउ पीपल टू आर्बिट्राज। ये नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हो, पेंशन यहाँ नीचे आ रही हो और मिडिल मैन जो है वो आकर इस किस्म का काम करें जिसकी वजह से ये फायदा। तो इसलिए in conjunction with the provinces and with the administrations we'll make sure कि ये जो फायदा जो इन्फ्लेशन का नीचे आने का है ये नीचे जाएगी। डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच शाह साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अमेरिका और चीन के टैरिफ की जंग जारी है। क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने अब टैरिफ के मामले पर चाइना के साथ एक यू टर्न ले लिया है? व्हाट डू यू थिंक? देखें, यू टर्न तो नहीं पूरी तरह से लेगा, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि जब भी अमेरिका को ये होगा, तासुर मिलेगा कि वो उसको पॉलिसी की वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, तो वो पॉलिसी को वो फिर चेंज ज़रूर करेगा। अब उसने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ऊपर ये इसलिए किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है चाइना और अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और उसके कुछ पुर्जे अमेरिका में तो मार्केट है और वहाँ पे कुछ
डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग होती है, लेकिन बाकी दुनिया में उसके पुर्जे बनते भी हैं, असेंबल भी होती है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। सो आई थिंक कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि सेक्टर में ज़्यादा जंग है और टेक्नोलॉजी में अमेरिका और चाइना जो है वो खासे इंटरट्वाइंड हैं, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा 90 डेज का मोहलत दी है ताकि उस दौरान वो कोई देख सकें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसकी टैरिफ्स की वजह से डिसरप्शन ना हो। सो आई थिंक वील वेट एंड सी। अल्टीमेटली होपफुली सारे जो ट्रेड वॉर है वो हम दुनिया इसको ख़त्म करने में कामयाब होगी, लेकिन ट्रंप साहब की जो इरादे हैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ आयद करने का ऐलान किया तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। जब उन्होंने 90 रोज़ के लिए टैरिफ को फ्रीज किया तो फिर हमने देखा कि मार्केट्स में तेज़ी आई। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इससे बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाया गया है? नहीं, आई थिंक ये बगैर सोचे समझे किया गया है और एक पॉपुलिज्म की लहर दौड़ रही है अमेरिका में। उस पॉपुलिज्म की लहर के बेसिस पे ट्रंप ने जीता है, इलेक्शन जीता है, लेकिन अब जब वो इम्प्लीमेंटेशन पे आ रहे हैं तो पता लग रहा है कि भाई अमेरिकन इंडस्ट्री को, अमेरिकन बैंकों को इस टैरिफ पॉलिसी की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है और उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब ट्रंप के लिए उसने अपनी रेपुटेशन इस चीज़ पे लगाई हुई है कि वो सारों के साथ कोई ना कोई डील कर लेगा। तो आई थिंक कि अगले चंद हफ्तों में और महीनों में ये डिफरेंट ममालिक से और डिफरेंट सेक्टर्स में कोई इस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ आएंगे जो फिर अल्टीमेटली होपफुली ग्लोबल ट्रेड के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। दूसरा, पाकिस्तान की तहसीलात ज़र ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। क्या इसको मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ पर हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ओवरसीज़ की तरफ से? नहीं, आई थिंक पॉलिसी का ये इतना इम्पैक्ट नहीं है इस पे, क्योंकि पाकिस्तान के ओवरसीज़ जो वर्कर्स हैं उसमें एक तो बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ है और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो लोगों की महंगाई के साथ कशमकश है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो ख़ानदान हैं पाकिस्तान में उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो भी ज़्यादा सपोर्ट भी हो रही है। और क्योंकि पाकिस्तान में कोई खातर खा इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नज़र नहीं आ रही, तो ज़्यादा जो इस वक्त ज़र मुबादला पाकिस्तान अर्न कर रहा है वो रेमिटेंसेस की थ्रू अर्न कर रहा है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा और ये वन टाइम इफेक्ट नहीं है, ये परमानेंट होगा। राइट।